तब बाबा जी की सरकार जागती है। यही आचरण है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए मेरी मांग है कि अब बगैर विलंब किए जिन नेताओं का और जिन लोगों का नाम आया है, ये 40 नाम अवैध कब्जेदारों के, जो जो निर्माण इन्होंने किया है उन सब पे बुलडोजर चलाया जाए, जमीन खाली कराई जाए प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के क्षेत्र की। और अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो कैसे इन्होंने निर्माण कर लिया, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, किसको कितनी रिश्वत मिली, कितनी दलाली मिली, कितना घोटाला किया, सबको उठा के अंदर कीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है। और हमारी जो FIR के लिए हमने 24 जून को ये पत्र जो दिया था कोतवाली नगर में, 24 जून 2021, बाबा जी आपसे निवेदन है, आदित्यनाथ जी कृपा करके जागिए और हमारी इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करवाइए, हमारे इस प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई करवाइए, FIR दर्ज कराने की हमारी इस मांग पर कार्रवाई करवाइए, जो 1 साल से अधिक समय से आपके यहां पेंडिंग है अयोध्या कोतवाली में। तो ये बातें मुझे कहनी थी और आपको बतानी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो जांच की बात कही गई है उसमें तो क्या ये अवैध निर्माण के ऊपर है या जो जमीन खरीद आपने जो बताया था पहले के ऊपर? देखिए, इसमें अवैध कब्जा किया गया है, कॉलोनियां बनाई गई हैं, प्लॉटिंग की गई है, उसको बेचा गया है, हजारों करोड़ का खेल किया गया है और उस क्षेत्र में किया गया है जहां पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, जिसको ग्रीन बेल्ट घोषित किया जा चुका है, जो प्रभु श्री राम के, भगवान रामलला के मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, 1 किलोमीटर के दायरे का क्षेत्र है। तो भाजपा के लोग इसीलिए मंदिर का आंदोलन कर रहे थे कि भगवान का मंदिर बनाएंगे और उसके आसपास जमीनें बेच बेच के पैसा कमाएंगे, लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे हजारों करोड़ रुपए आस्था के नाम पर और उसमें घोटाला करेंगे। सारे पेपर मैंने दिखाए थे और सब कुछ बताया था। 1.25 साल बाद अब जग रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अवैध कॉलोनियां बन गई। 1.25 साल तक बनने दिया, 1.25 साल तक प्लॉटिंग होने दी, 1.25 साल तक कब्जेदारी होने दी। अब याद आया नहीं नहीं नहीं, ये तो कब्जा हो गया। तो मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही बुलडोजर चलाने में बहुत तेज है, चलाइए बुलडोजर कल से, ये सारी जमीनें खाली कराइए, ये सारी जमीनें खाली होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। संजय जी, इससे अलग थोड़ा है कि NIA ने एक जामिया के छात्र हैं, उनको उठाया है ISIS लिंक के मामले में। अमानुल्लाह खान ने कहा है कि RSS और भाजपा की साजिश बदनाम करने के लिए उसको रिहा किया जाना चाहिए। इस पर पार्टी आपका क्या कुछ? मैं अभी सुबह से ही सदन में था और मैं इस विषय को देख नहीं पाया हूँ, जानकारी लेके आपको। उनका 6 अगस्त को उठाया था। मुझे एकदम जानकारी नहीं है, मैं अभी सीधे सदन से आपके पास आ रहा हूँ। दूसरे काम पे आगे एक सवाल है कि CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए LG ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है जिसमें CAG ने तमाम निवेदकों पर आरोप लगाया था, उस पर क्या? देखिए, LG साहब के किसी भी पत्र को और भाजपाइयों के किसी भी आरोप को गंभीरता लेना समय व्यर्थ करना है। उनका सुबह से लेके एक ही रात तक, सोते समय तक एक ही काम है, कैसे केजरीवाल को आरोपित करो, कैसे आम आदमी पार्टी को आरोपित करो, ये ईटा यहाँ कैसे लग गया, ये खड़ंजा यहाँ कैसे लग गया। कल तो सुबह 8 बजे उठे थे केजरीवाल जी, आज सुबह 4 बजे कैसे उठ गए, रात में 10 बजे कैसे सोए, खाना कहाँ खाया, दाल खाई तो रोटी खाया कि नहीं खाया। उनको तो जांच कराना है, कराने दीजिए, उनके पास यही काम है। LG साहब के पास और भाजपाइयों के पास सिर्फ यही काम है, दिन रात आरोप लगाओ। उनको भेजा इसी काम के लिए गया है, तो क्या करेंगे बेचारे, कुछ तो करेंगे। पूरा का पूरा दिन खाली तो बैठ नहीं सकते। उनसे पूछा जाता है ऊपर से क्या किया आज, तो बताते हैं हुजूर ये करके दिया है। जिस दिन बोल देंगे नहीं मिला कुछ, बोलेंगे कुछ तो निकालो, कब सोए थे, कब उठे थे, कब खाना खाया, कब वॉक पे गए, उसमें ही कुछ कमी निकाल दो।
संजय जी, एक आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है जिसमें मौजूदा एलजी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो मनीष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पूर्व एलजी पर थी। तो इस पर नए एलजी ने आपत्ति दर्ज की है कि एक बहुत ही शरारती तरीके से मेरी तस्वीर का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से किया गया, मुझे ट्वीट को हटा लिया गया। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाया था मनीष जी ने वो तो पूर्व एलजी के ऊपर कागज सहित और सारे साक्ष्य के सहित लगाया था। संजय जी, एक सवाल ये है कि ग्रेटर नोएडा में आज बीजेपी ने मतलब सरकार ने कार्रवाई करते हुए त्यागी के घर पे बुलडोजर चला दिया, लेकिन वो खुद फरार है। 25,000 के नाम भी बोला। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आदमी जो 5 गनर लेके चलता है, एक आदमी जो एक महिला के साथ अभद्रता करता है, अश्लील गालियां देता है और एक समाज का नाम लेके, बनिया समाज का नाम लेके मां की गाली देता है, और 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, वो फरार है। कैसे फरार है वो? और फरार तो छोड़ दीजिए, उसके गुंडे आके कॉलोनी में फिर से लोगों को धमका रहे हैं, सोसाइटी के अंदर। तो सांसद जी को आना पड़ता है। सांसद जी कह रहे हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनकी कमिश्नर नहीं सुन रहा है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। अब मैं, सांसद जी ने कहा तो जरूर, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो लोग बाद में भी आए हैं वो भी दरअसल भाजपा के लोग हैं। उसमें जब सांसद जी कह रहे थे गुंडे कहां से आ गए, ये गुंडे कहां से आ गए, तो उनको पता ही नहीं था कि एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री है, जो सांसद जी के साथ पहले भी फोटो खिंचवा चुका है, उनसे मिल चुका है, उनके संपर्क में है। वो भी वहां पे बैठा था, एक और भाजपा का पदाधिकारी वहां पर बैठा था। तो भाजपा एक आतंक का पर्याय बन चुकी है। भाजपा के पदाधिकारियों को देखकर लोग डरने लगे हैं, कब किसके साथ गाली गलौज कर दें, कब किसको चौराहे पे मार पीट दें, कहां किस महिला को अपमानित कर दें। एक बरेली की घटना में देख रहा था, वहां भी एक कोई रस्तोगी नेता है, वो पीट रहा था एक महिला को और उसकी बेटी को पीट रहा था सरेआम। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब सब लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके रहिए। जब जैसे वो एक फिल्म थी नहीं, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो भाजपाइयों की हालत यही हो गई है, जहां दिखे अपना दरवाजा बंद करके घर में बैठिए भैया, किसको कब गाली दे दें, किसको कब डंडा लेके दौड़ा दें, कहां मारने पीटने लगे, कोई भरोसा नहीं। बद दिमागी का जो स्तर है वो चरम पर जा चुका है। आप मुझे बताइए, उसको 5 गनर मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं भाई? उसकी फोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ, उसकी फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ, उसकी फोटो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ। क्या ये समझने के लिए काफी नहीं हम लोग बच्चे हैं? उसको भाजपा के सरकार का संरक्षण अगर नहीं होता तो ऐसी दबंगई वो कर सकता था क्या? चल रहा है।